हेलो। देखिए, आज हम मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो लगातार आ ही रहा है सवाल, उस सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल क्या है, ऊपर है वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक दे रखी, ये दे रखी बारंबारता। तो इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें ये पूछता है दी हुई सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये समांतर माध्य तो ज्ञात कीजिए, लेकिन किस विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें। देखो, विधियां 3 हैं हमारे पास और तीनों ही विधि से एक ही सवाल को मैं करके सिखाऊंगा आपको। ये आपको सीखना है। समांतर माध्य का जो सवाल है वो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, किस तरह से करते हैं देखो, ये तो है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, ये है कल्पित विधि, या इसको हम विचलन विधि भी कहते हैं, या इसको कहते हैं हम अगली पग विचलन विधि। देखो भाई, ध्यान रखें कि जो वर्गांतराल दिया होता है उससे अगली लाइन बारंबारता की लिखते हैं और फिर उससे अगली लाइन मध्यमान, मतलब जो बारंबारता का जो मध्य बिंदु है दोनों को जोड़ करके निकालते हैं। इसको दोनों को जोड़ करके निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके निकालते हैं। डायरेक्ट कभी भी मध्यमान जब निकलता है तो दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लेते हैं। ठीक है, एक बात। और जो वर्गांतराल दिया होता है डायरेक्ट हम मध्यम, उसमें समांतर माध्य नहीं निकलता है। ध्यान रखेंगे हमें ये कि जो वर्गांतराल दिया हुआ है हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, बल्कि इसकी हेल्प से हम मध्यमान निकालते हैं। इसकी हेल्प से मध्यमान निकालते हैं, जो xi है वो निकालते हैं। ठीक है, तो मैं तीनों ही विधियों से एक सवाल को करवाऊंगा। ये आपसे एकदम आना ही आना है, कोई भी समस्या नहीं है। जब आपको गुणा बहुत ज़्यादा करनी हो तो आपको प्रत्यक्ष विधि अपनानी पड़ती है। जब और कम गुणा करनी पड़ती है, गणना कम करनी पड़ती है, एकदम आंकड़े बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो हम करते हैं कल्पित माध्य या विचलन विधि। और कम गुणा करनी पड़े तो हम आ जाते हैं फिर पग विचलन विधि। बहुत ही सरल, बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत ही सरल विधि है। ठीक है, तो आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल कैसे है, बारंबारता दे रखी है। देखो, मैंने पहले ही लिख लिए हैं ये वर्गांतराल, बारंबारता लिख रहे हैं हम 8। और एक बात और ध्यान रखना है, आपको इकाई के नीचे इकाई लिखनी है, लाइन को नहीं। आपके पास जो बोर्ड में कॉपी आ रही है वो लाइन वाई आ रही है, तो लाइन को आप क्रॉस नहीं करना, बहुत अच्छे ढंग से सारणी को पहले बनाना। एक खास बात और है कि जो प्रत्यक्ष विधि में जो 4 खाने हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5 टेबल बन जाती हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 6 बनती है, 1 2 3 4 5 6। पग विचलन विधि बहुत ही ज़्यादा सरल है, कम गणना करनी पड़ती है, मतलब कैलकुलेशन हमें इसमें कम करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा इसमें करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा इसमें करनी पड़ती है। क्योंकि तुम्हें खाने कम लगते हैं तो लगता है कि सरल विधि है, लेकिन गणना इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। बारंबारता देखें 8, देखो उसी लाइन के आगे लिखना है। ये कितना है, 10 से 20 का कितना है, 12। तो 12 को मैंने कैसे लिखना है, देखो ये लिखना है इकाई और ये इकाई, फिर क्या लिखना है 10। तो 10 देखो ध्यान से, 10 ये लिखा गया है। फिर कितना लिखना है 11। तो हमें जो इकाई है इकाई के नीचे लिखें, फिर कितना लिखा है 9, देखो 9। अब जब भी हम FI इसमें दिया है तो वो जोड़ कर लेते हैं, और जोड़ को कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं उसे, सिग्मा। तो ये सिग्मा FI कहलाएगा। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, ये हो गया। हाथ से लगा 2, 3 और 1 4 और 1 5, कुल मिलाकर ये हमारे पास कितना हो गया, सिग्मा FI। अब हम इस xi जो निकालते हैं वो वर्गांतराल की हेल्प से निकलता है xi। देखो 0 और 10, 10 का आधा कितना हुआ 5, तो 5 में यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिख गया 5। 10 और 20 का जोड़ करो पहले, और जोड़ करने के बाद फिर आधा करो, कितना हो गया 30, और 30 का आधा कितना हुआ 15। ध्यान रखें कि हमें इसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो 20 और 30 50, 50 का आधा कितना हुआ 25, या ऐसा समझ लीजिए। देखो अब अंतर कितना है यहाँ पर, 0 और 10 का अंतर 10 है, या 10 से 20 में अंतराल कितना आ रहा है, वो 10 का आ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 का ही अंतर आएगा। देखो 5 और 15 के बीच में कितना अंतर है, 10 का। 15 और 25 के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 10 का। और 25 में है कितना लिखें हम, 35। अपने आप अंतर बढ़ाते चले जाएंगे, आपके पास मध्यमान निकलता चला जाएगा। ओके, ये कितना लिखा हमने 25। ऐसे देखो 40 और 50 का जोड़ कितना हो गया 90, और 90 का आधा कितना हुआ 45। तो हमारे पास ये भी एक तरीका है कि लिखते समय xi लिखते समय अंतराल भी सब में बराबर होता चला जाएगा, इसका कहीं हम जोड़ नहीं करते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो फिर अब करेंगे FI और xi, मतलब यहाँ पर हमें लिखना है FI गुणा xi, इसकी गुणा करनी। देखो
8 पंजे 40। देखो आपको ये जोड़ना भी है और लिखना भी तमीज़ से है। ये पूरी लाइन एक सी, 12 और 15 गुणा करो, 12 पंजे 60, 60 का 0, 12 एकन 12, 12 और 6 18, इस तरह से। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखो, 10 की और 25 की 250 हो गया, ये हो गया कितना 250। ऐसे 11 और 35 की, 11 पंजे 55 के 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 38 हो गए। देखो ठीक है भाई, 38 हो गए। देखो बड़ी बड़ी गुणा आ रही है ना इसके अंदर। 9 पंजे 45 के 5 और 9 चौक 36, 36 और 4 40, ये हो गए आपके पास 405। अब इसका हम जोड़ करेंगे तो जोड़ जो आएगा वो यही आएगा। जोड़ का मतलब तो होता है भाई एफ, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसका हम जोड़ करते हैं। ठीक है, जोड़ कितने का निकलता है, चाहे पीछे हटा के लिख लो, नीचे को लिख लो, पहले इसका जोड़ ही कर लेते हैं। क्या आएगा 0, 5 और 5 10 का 0, ये हो गया 5, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 8 26, 26 के 6 हो गया भाई। हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 2 5 3 8 4 12, 1260 हो गया। ये कितना हो गया 1260। ये क्या निकला है भाई, थोड़ा सा बड़ा कॉलम करेंगे हम। ये निकला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 1260, ऐसे करके लिखें, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम हो रही है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है भाई, अब चलो आगे। इसका जो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है वो क्या है, देखो माध्य या माध्य दिया हो, या फिर हम इसको कह सकते हैं समांतर माध्य। एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ध्यान रखें कि ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। ये क्या लिखा है मैंने, सिग्मा, इसका जो आया जोड़ वो आया 1260 और बटे सिग्मा एफ आई कितना आया है 50। ये एफ आई बारंबार तक जोड़, इससे ये हम काट लेते हैं, तो काट करके क्या मिलेगा 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25 और 6 एक बचा ना, 25 का मतलब एक बचा, तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.2। ये हमारे पास निकला समांतर माध्य कहें इसे, या कहें हम माध्य। ठीक है भाई, ये हम माध्य एक्स बार है, ये आपके पास आंसर इसका। इस तरह से हमें गणना थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। अब चलते हैं हम इसी सवाल को हम कल्पित विधि या फिर विचलन विधि से, हम कभी कभी विचलन विधि नाम भी आ सकता है, तो आपको इसमें कॉलम 5 करनी होती है, मतलब ये रो हमें 5 करनी पड़ती है। क्या है एफ आई नोट करो, ऊपर से 8 है, ठीक है, फिर 12 है, और फिर कितना है 10 है, फिर 11 है, और फिर 9 है। सबसे बड़ी बात तो यह आपकी कसौटी यही होनी चाहिए, इकाई को इकाई के नीचे लिखे, दहाई को दहाई के नीचे लिखे, तब आपसे गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। आपका जोड़ ही बिल्कुल सही आएगा, जोड़ ही गलत कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 8 और 2 10, 50 तो आएगा, 8 और 2 10, 10 और 11 9 20 पूरी होता है, वो तो आएगा ही 50, 2 और 1 3 और 1 4 5 हो गया, ये 50 ही आएगा। ठीक है, नहीं ये जोड़ तो है यहाँ पर थोड़ी। अब मध्यमान भी वही निकलेगा जो है, कितना आया था 5 और फिर 15 और फिर 25, बहुत इजी है, 25 के बाद फिर 35 और 35 के बाद फिर कितना 45। देखो करना क्या है इस वाले में, अब कॉलम बढ़ता है, जो विचलन निकालते हैं जिसको हम डी आई लिखते हैं, और डी आई जो निकलता है इसमें से कोई सी एक संख्या आपको लगभग बीच की छांटनी होती है। अगर हम किसी से भी निकाल लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लगभग बीच की संख्या ये मान लेते हैं, तो ये हम कितना ए, यही है कल्पित माध्य। कौन सा माना है, ये हम लिख देते हैं माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य कौन सा माना था ए, बराबर कितना माना है 25। ठीक है, अब देखो जो डी आई निकलता है वो x, मतलब x तो है पूरी लाइन, और इसमें से ये घटाओ, मतलब इसमें से 25 घटाओ, 15 में से 25 घटाओ, 35 में से 25, 45 में से 25, वो डी आई निकलता है। तो क्या करें, 5 में से 25 घटाऊँ मैं, मतलब 5 में से 25 घटाएंगे तो कितने भाई, बड़ी संख्या 25, तो माइनस का 20 बचेगा। सही बात है ना। अब हम 15 में से 25 घटा रहे हैं तो फिर माइनस का ही बचेगा, भाई बड़ी संख्या तो 25 है, 15 में से 25 घटाएंगे तो फिर माइनस का कितना बचेगा 10।
अब 25 में से ही ये घटाएंगे तो फिर 0 बचेगा। सही है भाई। 35 में से भी ये घटाएं, मतलब कुल मिला के ये घटाते हैं, ये घटाते हैं, ऐसे ही इसमें से भी ये घटाते हैं, इसमें से भी ये घटाते हैं। ठीक है, तो 25 में से 25 0 और 35 में से 25 घटाएंगे तो फिर 10 बचेगा। अब संख्या बड़ी हो गई भाई। 35 में से 35 बड़ी है, 25 छोटी है। ऐसी 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर ये 20 बचेगा, वो भी प्लस का। तो ये संख्या प्लस की है, ऊपर संख्या माइनस की होंगी। लेकिन हमारी बात यही समाप्त नहीं होती। अब हम FI/DI निकालते हैं, मतलब जो करेंगे F का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। देखो F का यूज़ यहाँ तुरंत X के साथ कर लिया था, लेकिन F का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे जब तक DI नहीं निकलेगा। तो DI के मतलब ये। अब इसकी गुणा करेंगे हम, तो इसकी गुणा करें 8 की और 20 की गुणा करो तो 2 8 16, वो भी कितने होंगे, माइनस के 160। ऐसी 12 की और 10 की गुणा कर लो, कितने होंगे, कितने होंगे भाई, 120। सही है। 10 की गुणा 0 से करो, कितना हो जाएगा, 0। कॉलम आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके पास तो लाइन रहेगी, बस इकाई के नीचे इकाई लिखते जाना। 11 की गुणा 10 से करो, कितना हो जाएगा, 110। ठीक है। 9 की गुणा 20 से करेंगे, 9 दूनी 18, 180 ये हो गए आपके। बहुत इजी सवाल है। अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लो और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लो। तो ये कितने हो गए, 0 6 2 8, 180 तो हो गए माइनस के। ऐसी 0 ये हो गए, और 8 और 1 9, और 1 और 1 2, सॉरी यहाँ पर भी 2 ही हो गया क्या, 6 2 8 और 1 और 1 2, 280 ये हो गए, और 280 290 ये हो गए। ठीक है भाई, ये तो हो गए प्लस के, ये हो गए माइनस के। 290 में से 280 घटाएंगे, मतलब कैलकुलेशन इनकी आपस में करेंगे, तो ये जो जोड़ बैठता है वो किसका जोड़ बैठता है, सिग्मा FI और DI का जोड़ कितना बैठा बताओ भाई। 290 में से 280, ये तो है प्लस के, ये है माइनस के, तो हमारे पास सिर्फ 10 किसके बचे, प्लस के बचते हैं। ठीक है। अब लगाएंगे हम सूत्र, कौन सा, समांतर माध्य। कौन सी विधि है ये, कल्पित माध्य विधि। समांतर माध्य कहें या फिर हम केवल माध्य कहें, इसको हम लिखते हैं x बार। स्टार्ट कर रहे हैं सिग्मा, और डंडा खींचो पहले, सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। ध्यान दो, ये वैल्यू हम पहले ही कह चुके हैं, 25 है, लिख भी दी है यहाँ पर, 25 है। बहुत इजी सवाल है। प्लस का चिन्ह ये, FI/DI का जोड़ कितना आया, 10, और FI मतलब जो बारंबारता का जोड़ है वो कहलाता है 50। इसको ये कर, देखो इससे तो ये कट गया हमारा, तो 5 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10। सही है। यह 50 है और 10 ऊपर है, तो दशमलव आगे 0, तो 50 दूनी 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25.2, अर्थात यही आ गया आपका आंसर x बार, 25.2। ये हो गया आपके पास x बार समांतर माध्य। अतः माध्य कहें या समांतर माध्य, जैसे वो कहता है वही शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरी विधि में। इसमें बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, जैसे जबकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, गुणा ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें और कम करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इजी विधि है ये वाली, करते हैं। चलिए, बारंबारता लिख लो भाई, 8, ठीक है, फिर कितना लिखें, 12, फिर 10, फिर 11 और फिर 9। जोड़ आप जानते ही हैं कितना है जोड़ इसका, सिग्मा FI कहलाता है, वो आ गया था 50। अब XI निकालो। XI निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का जोड़ और आधा, तो ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 12 है, और फिर 10 और 20 का ये 15 है, और ये 25 है। ठीक है भाई, XI निकालना है, और ये 35 है, मतलब आधा कर रहे हैं, इसका जोड़ आधा कर रहे हैं, और ये कितना है फिर 45। कुल मिलाकर के हमें ये क्या 10-10 का अंतर दिखाई दे रहा है। XI सबका एक ही होगा, बस यहाँ से कॉलम DI भी यही निकलेगा। तो DI का इसमें से मान लिया हमने, मान लिया A, तो इसमें से ये घटाओ, DI हमेशा ऐसे निकलेगा, विचलन ऐसे निकलेगा, इसको विचलन भी कहते हैं। ऐसा ये विचलन, 5 में से 25 गया, कितना बचेगा, 5 में से 25 गया 20, वो भी माइनस के। ऐसी 15 में से 25 घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, देखो भाई ध्यान, 5 में से 25 20, 15 में से 25 घटाएंगे तो कितना, माइनस का 10,
25 में से 25 ही घटाओ तो 0, 35 में से 25 घटाओ तो 10, वो भी प्लस का। इसमें से ये घटाएं, मतलब इसमें से ये घटाते हैं, ध्यान है। 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो गया, फिर 20। अब देखो हम यही नहीं स्टार्ट करते हैं, यहाँ कर देते तो हम यहाँ जाते, मतलब FI की और DI की गुणा कर लेते तो समझ लो विचलन में जाता। लेकिन UI निकालना, UI क्या होता है, इसमें से कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन संख्या जो सबको काट देती हो। सबको काटने वाली संख्या यहाँ दिखाई दे रही है 10 है, 10 से एकदम भाग कर लो। तो क्या कर रहे हैं, माना कल्पित माध्य, तो देखो क्या था, कल्पित माध्य तो हमने हमें माना था, क्या था इसका, A बराबर कितना था, A बराबर 25 माना। इसी तरह से यहाँ क्या है, H बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन संख्या कौन सी है, 10 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 10। ठीक है भाई, तो 10 से मतलब जो DI है इसमें एक ऐसी संख्या है जो 10 जो सबको काट देगी, वो 10 संख्या है। तो 10 से काटो इसे 20 को, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को 2। ये मजे की चीज़ है, 10 से 10 को काटो माइनस का 1 आ जाएगा, 10 से काटो 0 आ जाएगा, 10 से 10 को ही काटो 1 आ जाएगा, 10 से 20 को काटो 2 आ जाएगा। सही है, बहुत ईजी है ना ये। तो कहने का अर्थ है कि हाई जो H है ऐसे हम इसको सबको भाग कर रहे हैं। अब जो UI निकला है तो UI तो ये निकला, इसका मतलब FI तो FI है, तो इसकी और इसकी गुणा करो 8 की 2 से, 8 की 2 से, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 12 की गुणा करो 1 से, 12 एकन 12। लाइन आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। 10 की गुणा 0 से 0, 11 की गुणा 1 से 11, बहुत सही हुआ। और 9 की गुणा 2 से 9 दूनी 18, ये होगा इस तरह से। लाइन अगर ख़राब होगी तो भैया कैलकुलेशन भी हमारी ख़राब हो जाएगी। जोड़ लो, ये तो प्लस के हैं, एक माइनस के हैं, तो जो प्लस के हैं यहाँ लिख दो, जो माइनस के वो यहाँ लिख दें। 6 2 8 हो गई ये, और 1 और 1 2, तो ये तो हो गए भाई 28। 8 और 1 9 ये हो गए, और 1 और 1 2 ये हो गए आपके, वो भी प्लस के। तो देखो ये कितना निकला, जोड़, इस सब का जोड़ यही तो है, इस सब का जोड़ कितना है, FI UI बराबर कितना हो गया 29 में से 28, केवल एक ही तो बचा। कितने मज़ेदार है ना। चलो स्टार्ट करें सवाल। ये कौन सी विधि है, पग विचलन विधि। ये पग विचलन विधि का है, पग विचलन से कौन सा है, समांतर माध्य कहें इसे, समांतर माध्य कहें या हम कहें माध्य, एक ही बात है। ठीक है भाई, क्या करें हम, माध्य या कहें माध्य। x बार बराबर a प्लस, सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है, FI UI बटे वही है, इसमें बदलाव नहीं, और गुणा यहाँ कर देंगे h से। देखो भाई a के नीचे एक जो कल्पित माध्य वो हमने लिख दिया 25, प्लस का चिन्ह ये हो गया, इसका जोड़ कितना आया 1 वटे सिग्मा FI कितना था, FI 50, और H कितना है वो 10 है, 0 से 0 यहाँ काट दिया, क्या रह गया 25। बहुत इजी सवाल है, 1 एकन 1 बटे 5, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, 1 एकन 1 हो गया ना, हो गया, तो कितना आ गया 25 प्लस 0.2, तो उत्तर हमारे पास आ गया 25.2। देखो यहाँ खास बात क्या देखने मिल रही है कि चाहे हम विधि कोई सी भी इस्तेमाल करें, x बार बराबर ही आ गया, हम विधि कोई सी भी इस्तेमाल करें, सभी के आंसर वही आए हैं। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। देखो भाई, सवाल दिया है, आपसे विधि नहीं दी है, तो आप चाहे इस विधि से करें, इस विधि से करें, इस विधि से करें, किसी विधि से भी हल कर सकते हैं सवाल को। अगर आपने यहाँ सवाल लिखते समय कह दिया कि विचलन विधि से करो, तो फिर हम इस विधि को करेंगे जिसमें 5 खाने हैं। सबसे मूल चीज़ है विचलन विधि निकालने के लिए, चाहे ये विधि निकालने के लिए, चाहे ये विधि निकालने के लिए, वर्ग अंतराल से मध्यमान निकालो, वर्ग अंतराल से मध्यमान निकालो, वर्ग अंतराल से मध्यमान निकालो। ठीक है, फिर DI निकालने के लिए मध्यमान में से कोई एक संख्या हम मान लेते हैं, मध्यमान में से निकालने के लिए कोई एक संख्या मान लेते हैं जिससे हम D निकाल सकते हैं। तो D हमने ऐसे करके निकाल लिया है। इस संख्याओं को और कम करें तो इसलिए हमें UI भी निकाल लेते हैं, मतलब गणना हमें कम करनी पड़ती है। इस वाली विधि में ज़्यादा गणना करनी पड़ती है, थोड़ी सी इसमें, और सबसे ज़्यादा इसमें गणना करनी। देखो मुझे लगता है
कि इससे बच के नहीं जाएगा सवाल। आप विधि सीख गए होंगे, सवाल चाहे कैसे भी आ जाए सब आप कर सकते हैं। वेल डन।